हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। राधा स्वामी जी, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया से होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है ये मैं जहाँ पे मैंने अपना लास्ट वाला ब्लॉग एंड किया था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और इस टाइम मैंने पहले बच्चों को मैंगो शेक बना के दे दिया है। उसके बाद अब मैं सबसे पहले जो ग्रोसरी लेकर आई थी ना कल रात, इसको अरेंज कर दूँगी। रात को बिल्कुल मन नहीं किया अरेंज करने का क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने इसको यहीं रख दिया था। और सुबह मैं फिर वही अपने घर के कामों में लग गई, तो सोचा पहले कामों से फ्री होके उसके बाद ही ग्रोसरी को अरेंज करूँगी। तो बस अभी नहा के आ गई थी। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने पूरी ग्रोसरी पैकेट से बाहर निकाल लिया। अब इसको करूँगी अरेंज। तो मस्टर्ड ऑयल अभी फ़िलहाल मेरी एक बोतल यूज़ हो रही है। अब उसमें काफ़ी ऑयल है, मतलब भरी हुई है। तो मैंने जो मस्टर्ड ऑयल की बोतल थी वो रख दी है जहाँ पे मैं रखती हूँ। उसके बाद कुछ दालें हैं जिनको कि मैं फ्रीजर में रखती हूँ, बाहर कंटेनर में फिल नहीं करती हूँ। तो वो मैंने फ्रीजर में रख दी है क्योंकि फ्रीजर में रखने से ना दालें ख़राब नहीं होती हैं, इसलिए फ्रीजर में ही रख देती हूँ। और बाकी बाथरूम का कुछ सामान था जो कि मैंने बाथरूम में ही रख दिया है, जिसमें मेरा ये हार्पिक था, फ्लोर क्लीनर था, सर्फ था एंड एक पैकेट चिमटी का था। क्योंकि बानी ना बालकनी में जब भी हम कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डालते हैं तो चिमटियाँ वगैरह फेंक भी देती है या तोड़ देती है, तो फिर वो एक पैकेट एक्स्ट्रा मैंने ला के रख लिया था। उसके अलावा बानी का शैम्पू एंड सॉप था, वो उसने खुद से ही ले लिया। और ये था ये जॉनसन वुड, तो वही था। बानी मांग रही थी बट उसको मैंने नहीं दी, परी के पास दी क्योंकि थोड़ा सा ना डर लगता है उसको, मालूम है इससे ईयर साफ़ करते हैं, तो उसके पास मैंने नहीं दी वो। और बानी के लिए लेके आई हूँ हॉर्लिक्स का छोटा वाला बॉक्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसके लिए हॉर्लिक्स लाई हूँ। अगर उसको टेस्ट अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम से फिर बड़ा वाला बॉक्स लेकर आ जाऊँगी। एंड उसके बाद कुछ सामान था जो कि मुझे डिब्बों में फिल करना था। किशमिश के 2 पैकेट लेकर आ गई थी। एक पैकेट मैंने इस छोटे वाले कंटेनर में फिल कर दिया था और एक पैकेट पैक ही रख दिया था। और इसके साथ में कुछ स्पाइसेस थे जिसमें हल्दी थी। हल्दी पहले से डिब्बे में थी बट मैं छोटा पैकेट मतलब जो होता है वही लाई थी, इसलिए उसको भी फिल कर दिया क्योंकि डिब्बा साफ़ था, उसको भी इतना मेरे को वॉश करने की नीड नहीं थी, तो मैंने उसी में ही उसको फिल करके रख दिया। और सेम जीरा भी ऐसे ही था, पहले से रखा हुआ था, इसलिए जो मेरे पास सामान पहले से रखा हुआ था मैं छोटा पैकेट ही लाई थी। क्योंकि जो मेरी ग्रोसरी होती है ना वो मंथ टू मंथ आती है, ये नहीं कि 2-3 महीने की ग्रोसरी में इकट्ठे ही भर लेती हूँ। वो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि कई बार फिर कुछ ग्रोसरी ना यूज़ नहीं होती तो वो ख़राब हो जाती है, फिर वो पैसे वेस्ट वाली बात लगती है। तो इसलिए फिर मैं जितनी नीड होती है उतनी ग्रोसरी लेकर आती हूँ। और इस मंथ भी मेरी पूरी ग्रोसरी ख़त्म नहीं थी, करीब 70% ग्रोसरी ख़त्म हो चुकी थी, जिसमें स्पेशली दालें थी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। बस चना और उड़द की दाल रखी हुई थी, तो दालें फिर मैं लेकर आ गई हूँ सारी की सारी। और यहाँ पे मैंने काले चने का पैकेट खोला ही था तो उसको डिब्बे में फिल करके रख दिया है। सॉल्ट का कंटेनर बिल्कुल खाली हो गया था, उसको भी फिल कर दिया है। साथ में ये है अरहर की दाल जो कि 1 kg आती है, क्योंकि अरहर की दाल मेरे घर पे काफ़ी बनती है। और इसके अलावा जो मूंग होती है और मलका होती है ना वो भी काफ़ी बनती है, तो मैं हाफ kg का पैकेट लेके, मतलब 1 kg हो जाता है, वो लेकर आ जाती हूँ। तो जो थोड़ी बहुत मेरी आइटम डिब्बों में फिल करने वाली थी वो मैंने डिब्बों में फिल कर दी। जो बाथरूम की आइटम थी वो बाथरूम में रख दी, बाकी कुछ फ्रीजर में रख दी। बाकी इसके अलावा मैं काजल लाई थी अपने लिए, मेरा काजल ख़त्म हो गया था एंड साथ में हेयर सीरम लाई थी। तो बस मैंने यहाँ पे पूरी ग्रोसरी अरेंज कर दी। और उसके बाद मुझे भी ना हल्की हल्की सी लग रही थी भूख, तो मैंने स्प्राउट्स जो रात बनाए थे अभी तो सिर्फ बस भीगे ही हैं अच्छे से, स्प्राउट्स तो शाम तक बन जाएंगे, बट थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी तो सोचा चलो अभी थोड़ा सा अपने लिए स्प्राउट्स की चाट ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज कट किया, टमाटर कट किया एंड साथ में खीरा कट किया, उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड किया एंड साथ में ऊपर से डाल दिया था नींबू का रस। और यहाँ पे स्प्राउट्स की चाट बना ली है। अब मैं खाऊंगी स्प्राउट्स की चाट एंड फिर उसके बाद बच्चे लंच में क्या खाएंगे वो उनसे पूछ के ही फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हो चुका है अगला दिन और आज दिन है मंगलवार। सुबह का टाइम है, टाइम बज रहे हैं अभी 10, बस अभी 10-15 मिनट पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए हैं। और मैं अब थोड़ा सा किचन को समेटने लग गई थी क्योंकि वही सुबह सुबह ना ब्लॉग स्टार्ट करा ही नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी होती है, भरत को ऑफिस भी जाना होता है, फिर मेरे को ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना होता है। तो इस टाइम पे ना किचन का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना चुकी हूँ, बस मेरे को किचन पूरा क्लीन करना है। और परी और वानी दोनों सो रहे हैं क्योंकि जब से उनकी वेकेशंस चल रही हैं उनका ना तो सोने का कोई टाइम है ना ही उठने का। और परी अब सीनियर हो चुकी है तो उसका ना हार्डली 20 दिन की हॉलीडेज़ हैं, तो उसने कहा था मम्मा
थोड़े दिन तो मुझे सोना है तो प्लीज़ सोने दिया करो, सुबह जल्दी मत जगाया करो। वैसे भी ना वो जब उसका मतलब वेकेशंस ख़त्म हो जाएंगी ना तो वो जल्दी उठ ही जाती है, इवन मुझसे पहले उठ जाती है, मेरे को उसको उठाने की नीड नहीं होती है। तो इसलिए फिर मैं उसको सोने देती हूँ सुबह कि चलो थोड़ा लेट ही सही, तब तक मैं अपना किचन का जो काम है इसको ख़त्म कर लूँगी। मतलब ऑलमोस्ट मेरे जब तक उठते हैं ना घर के काफ़ी काम ख़त्म हो चुके होते हैं। बस मेरे को एक बेडरूम जिसमें वो सो रहे होते हैं वो क्लीन करना होता है एंड मॉपिंग करनी होती है। बाकी काम मैं उनके उठने से पहले ही कर लेती हूँ। और उनका खाने का क्या है, या तो उनका सीधा ब्रंच होता है या फिर उठ के कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेती हैं। और कल मैंने अपने जो ग्रोसरी है वो सब अरेंज की, उसके बाद फिर मैंने आगे ना वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि मेरे को लास्ट वाला वीडियो एडिट करना था, उसको अपलोड करना था, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सो फिर अब मैंने सीधा आज मॉर्निंग से ही अपना वीडियो स्टार्ट की है। अब मैंने पूरी किचन अच्छे से अरेंज कर दी है, जो भी मतलब मैस फैला हुआ था पूरे किचन में अच्छे से क्लीन कर दिया है। एंड आज अपना जो काउंटर टॉप है एंड जो हॉब है इसको मैं अच्छे से ना डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। डीप क्लीनिंग मीन्स अच्छे से क्लीन करूँगी। तो डिश वॉशर लेके मैंने बहुत मतलब टाइम लगा कर ही पूरा जो गैस है इसको अच्छे से साफ़ किया था। एंड पूरा जो काउंटर टॉप है इसलिए मैंने पहले खाली कर दिया था ताकि अच्छे से इसको भी क्लीन कर दूँ। बाकी जो मैंने सुबह सब्जी बनाई थी आलू और न्यूट्रीला थोड़ी सी बच गई थी तो वो मैंने छोटे वाले पैन में निकाल के रख दी है। दूध बॉईल करके रख दिया, अभी हल्का सा गर्म है इसलिए फ्रिज में नहीं रखे हैं। और सब्जी भी हल्की सी गर्म थी तो वो भी मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी। और जब तक मैं ये सब काम कर रही थी ना उतनी देर में, क्योंकि गैस पे कुकिंग करते हैं तो होप थोड़ा सा ना गर्म होता ही है, तो एकदम गर्म में फिर मैं गीले कपड़े से उसको क्लीन नहीं करती हूँ, थोड़ा सा रुक के ही करती हूँ। क्योंकि आजकल जो भी आते हैं होप सब क्लासेस वाले ही आते हैं तो थोड़ा सा फिर रिस्क भी लगता है कि कोई भी चीज़ है वो डैमेज ना हो, उससे बेटर है कि थोड़ा सा आराम से ही किया जाए। उसके अलावा जो बिल्कुल हमारे ये गैस के सामने टाइल्स होती हैं इन पे भी आप कई बार सब्जी फ्राई करते हो तो आप कितना भी सेफ्टी से करो, अच्छे से ढक के करो, बट थोड़ा बहुत छीटा वीटा पड़ ही जाता है। तो वो सब फिर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद पूरा काउंटर टॉप मैंने पूरा डिश वॉशर से ही साफ़ किया है और किचन पूरी मैंने यहाँ पे क्लीन कर दी थी। और इसके बीच में ना मैं बच्चों को एक दो आवाज़ लगा भी चुकी थी कि अब उठ जाओ, तो बस वही है कि बार बार उनको आवाज़ लगाऊंगी तब जाकर वो उठेंगी, क्योंकि फिर वही है उनके खाने का ना कोई टाइम टेबल नहीं है छुट्टियों में, तो काफ़ी लेट लेट खाना खाते हैं बच्चे। फिर उसके बाद परी को कोचिंग भी जाना होता है तो बस अब अपना उठेगी, फिर वो नहाएगी और अपना रूम वगैरह सेट कर लेती है। वो इतना है मेरे को थोड़ा सा अब उससे हेल्प हो जाती है कि मेरे को रूम फिर क्लीन नहीं करना पड़ता है, वो कर देती है। अपनी बेडशीट वगैरह उसने अच्छे से फोल्ड करके रख देनी है, जोड़ा होता है उसको फोल्ड करके रख देती है। एंड अपना जो कबर्ड होता है उसको भी अच्छे से, मतलब जो कपड़ों की उसकी क्लॉथ की होती है ना कबर्ड, उसको अच्छे से वो सेट कर लेती है। तो वो सब काम फिर मुझे उसके नहीं करने पड़ते और बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं आगे स्टडीज़ के लिए, उनको मालूम नहीं कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उनको खुद ही अब ये सब काम करने आ जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। सो यहाँ पे बस मेरी किचन भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है क्लीन। उसके बाद फिर बस अब मैं ड्राइंग रूम है इसको भी अच्छे से सेट कर दूंगी। तो बर्थ वही सुबह ऑफिस के लिए रेडी हुए हैं, तो वही है इनका, बस सोफ़ा है तो सोफ़े को कबर्ड बना लो, टेबल है तो टेबल को कबर्ड बना लो, मतलब कपड़े या कोई भी चीज़ जहाँ मन करता है वहीं रख दो। तो बस वो क्योंकि सुबह होते भी जल्दबाजी में है, बीच में उनको ऑफिस का कोई काम करना पड़ता है कि बार ऑफिस की कॉल आ रही हैं तो इतना टाइम नहीं भी होता है। सो बस वो सब मैं अब अच्छे से जो भी मतलब सामान बिखरा वगैरह होता है ना वो सब अच्छे से अरेंज करके उसके बाद अब अपना जो ड्राइंग रूम है इसको भी क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं लाइट्स ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वही है जो रिंग लाइट है उसका यूज़ नहीं करती हूँ। और गर्मी है तो पूरे घर की विंडो भी ओपन नहीं होती हैं, इसलिए पूरी लाइट नहीं अंदर आती है, इसलिए मैं लाइट्स ऑन करके ही फिर अपना जो वीडियो है इसको शूट करती हूँ। तो बस मैंने ब्रश से ही थोड़ा सा अच्छे से जो सोफ़ा उसको डस्ट फ्री किया एंड उसके बाद कुशन वगैरह है इनको अरेंज कर दूँगी। तो कुशन भी कई बार कवर चेंज कर देती हूँ, कई बार इनको जो रखने का एक स्टाइल होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो छोटे छोटे चेंजेस है ना ये अच्छे लगते हैं, मतलब एक जैसा डेली जो चीज़ हम देखते हैं उससे बोरियत सी भी नहीं होती है कि थोड़ा सा चेंज कर दो तो। एंड
सुंदर भी लगता है। तो कोशिश यही होती है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा सुंदर लगे उसको उसी के अकॉर्डिंग ही किया जाए। और साथ में मैंने रात को कपड़े वगैरह भी वॉश किए थे, तो वो जो छोटा वाला मेरा सोफ़ा है उस पर रखे हुए हैं, वो भी मैं फ़ोल्ड करूँगी, बट वो मैं हमेशा नहाने के बाद आराम से बैठ के फिर फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जो काम मेरे को लगता है कि आराम से बैठ के किए जा सकते हैं, गर्मी में फटाफट जल्दीबाजी करने की नीड नहीं है, वो उनको मैं आराम से ही करती हूँ। बट ये है कि उनको मैंने उठा के अंदर रख देना है, क्योंकि वही ना फैले हुए कपड़े वो बहुत गंदे लगते हैं। आप जितना भी चाहे अपने रूम को अच्छे से अरेंज कर लो, बट वहाँ पे कपड़े जब कुछ सामान फैला हुआ है ना, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। वही बात है कि आपने पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लिया, बट जो कूड़ा है उसको अपने कोने में इकट्ठा करके रख दिया ना, तो फिर आपकी सफाई का कुछ भी मतलब नहीं रह जाता। वही बात है। बट वही है कि अगर स्पेस के हिसाब से आप करते हो, घर पे स्पेस कम है, तो अगर कपड़े फैले हुए उनको फोल्ड करके रख दो ना, तो वो देखने में भी सुंदर लगते हैं। चाहे फिर वो आप कितना बड़ा बंच बना के रख दो, वो और नहीं लगता है। बट ये है कि कोई भी चीज़ फैली हुई अच्छी नहीं लगती, अच्छे से अरेंज करके रखो तो वो देखने में भी बुरी नहीं लगती है। और साथ में बस डाइनिंग एरिया है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। और आज सब कुछ जो भी मैंने डस्टिंग वगैरह किए ना, ब्रश से ही कर दी थी, क्योंकि फटाफट वाली क्लीनिंग थी। क्योंकि कोशिश होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, जो गर्मी है ना बिल्कुल अपने पीक टाइम पे चल रही है। और वैसे भी कहते हैं इस टाइम पे ना गर्मी बहुत रहती है, कम से कम 8 से 10 दिन तो बहुत गर्मी पड़ती है। और दिल्ली में क्या न्यूज़ में सुनते हैं, हर जगह यही हाल है कि बहुत गर्मी हो रही है। तो बस कोशिश होती है कि सुबह ही पूरे कामों से निपटा जाए। तो बस मैंने यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर दी थी, उसके बाद ना मॉपिंग वगैरह सब हो चुकी है, बच्चे भी उठ गए थे और मैं भी नहा के आ गई थी। परी और वानी भी उठ गए हैं, तो इनका तो होगा अभी ब्रेकफास्ट, जो कि हमारा अभी लंच का टाइम होने वाला है, इनका ब्रेकफास्ट होगा। तो वही अब ये ब्रंच ही करेंगी। तो मुझे ये था कि मैंने आलू न्यूट्री की सब्ज़ी बनाई रखी है, साथ में राइस बना लेंगे, बट नहीं, मैक्रोनी खानी है। और जब कुछ ऐसा खाना होता है ना, तो परी हमेशा वानी को ही कहती है, क्योंकि मालूम है वानी को कहने का क्या मतलब है, क्योंकि छोटी है, फिर वो जिद भी करती है, नहीं मम्मा पास्ता ही खाना है, पास्ता ही खाना है। तो बस दोनों ही जिद बढ़ गई। फिर मैंने कहा चलो मैक्रोनी का एक पैकेट रखा हुआ है तो वही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी थी। और चाय वही है, गर्मी है तो मॉर्निंग में आजकल नहीं पी रहे हैं, बट नहा के आती हूँ तो फिर मेरा मन करता है चाय पीने का। तो यहाँ जब तक मैक्रोनी बॉईल होगी ना, उतनी देर में अपने लिए एक बढ़िया सी चाय बना लूँगी। तो बिल्कुल थोड़ी सी ही बनाऊँगी। अभी सर्दियों की तरह जैसे हम लोग पीते हैं ना चाय, वैसे पीने का मन नहीं होता है, बट वही है कि नहा के जब आओ तो थोड़ा सा क्रेविंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए रख ली थी बनाने के लिए चाय। एंड क्लीनिंग करने के बाद जो घर का माहौल होता है ना, सच में एकदम फ्रेशनेस सी फील होती है। तो मन करता भी है आराम से बैठ के थोड़ी देर अपना जो एक मी टाइम होता है वो एंजॉय किया जाए, चाय पी जाए, या फिर अपना जो आपकी पसंद की एक्टिविटी हो वो की जाए। एंड चलिए एक घर ना ये मायने नहीं रखता है कि कितना बड़ा है, मायने रखता है कि आपने कितने अच्छे से अपने घर को अरेंज करके रखा है। अगर आपका घर छोटा सा भी है, एक रूम का भी है, एक रूम को भी अगर आप अच्छे से अरेंज करके रखते हो ना, तो सच में आपका वो घर भी आपको महल से कम नहीं लगता है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. जब तक मैंने चाय पी उतनी देर में मैक्रोनी भी बॉईल हो गई थी। तो मैक्रोनी को मैंने एक बड़ी सी प्लेट में ट्रांसफ़र करके रख दिया था, क्योंकि जिसमें मैंने मैक्रोनी बॉईल की है वो छोटा वाला पैन है, उसी में छोड़ देंगे तो हल्की स्मेल भी हो जाती है, साथ में ना वो चिपक जाती है मैक्रोनी। फिर वो जब बनाओगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आता और अच्छी भी नहीं लगती है खाने में। सो उसको मैंने बड़ी वाली प्लेट में रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे जो भी सब्जियाँ मेरे पास रखी हुई हैं घर पे फ्रिज में है, वही मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े वाले अनियन कट किए हैं, 2 कैप्सिकम थी वो कट कर ली है, साथ में जो टमाटर है उसको मैं ग्राइंडर में ही ग्राइंड करूँगी, क्योंकि उसकी थोड़ी सी प्यूरी बन जाएगी। तो बस ये सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है। और यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ही ऑयल डाला था, उसमें डाल दिए हैं प्याज, साथ में डाल दी है कैप्सिकम, क्योंकि इनको एक साथ में ही हल्का सा ही हमें मतलब अच्छे से पकाना नहीं है, हल्का सा ही सोते करना है। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा डाला है नमक
और साथ में इसमें डालूँगी अब मैं जो टमाटर की प्यूरी मैंने बना के रखी हुई है ना वो ऐड कर दूँगी। हल्का सा पहले इसको पकने देंगे, उसके बाद फिर इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करते हैं। और जब तक ये सब्जियाँ वगैरह पक रही थी उतने में मैंने थोड़ा बहुत जो किचन में सामान था वो सब सेट कर दिया और यहाँ पे ऐड कर दी थी टमाटर की प्यूरी। अब इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल चुटकी भर लाल मिर्च, और साथ में इसमें ऐड कर दिया था अपना जो पास्ता मसाला होता है वो मैंने पूरा पाउच ही अच्छे से ऐड कर दिया था। उससे कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है एंड बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसलिए फिर मैंने पूरा पैकेट ही ऐड कर दिया था। जब इसको अच्छे से पका लेंगे उसके बाद जो मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे और ये बन जाता है बच्चों का फेवरेट लंच कह लीजिए, ब्रंच कह लीजिए, कभी भी स्नैक्स टाइप बच्चों को खाना कुछ होता है तो बच्चों की तो मोस्टली पसंद के होते हैं मैक्रोनी पास्ता। बट ये है कि मैं बहुत कम बनाती हूँ, वही होता है कि मंथ में एक बार दे दिया बच्चों को बना के। सो यहाँ पे बना चुकी हूँ, अब प्लेट्स में डाल के बच्चों को कर दूँगी सर्व। वैसे उन्होंने भी क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, हाँ सोकर उठने के बाद दोनों ने एक एक गिलास जो हॉर्लिक्स है वो डाल के मिल्क पी लिया था। आज तो परी ने भी पिया है और उसको भी अच्छा लग रहा है, तो वही उसको अपना बचपन की याद आ रही है तो कह रही है वो भी अब हॉर्लिक्स मिल्क ही पिएगी। तो फिर मैंने कहा था चलो नेक्स्ट टाइम से मैं बड़ा वाला बॉक्स लेकर आ जाऊँगी। और यहाँ मैंने बच्चों को सर्व कर दी थी मैक्रोनी। परी और वानी को ब्रंच देने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में। थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, इनको फोल्ड करना था तो बस इनको फोल्ड कर लूँगी। एंड अब आ गई हूँ वीडियो के एंड में। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। एज ए होम मेकर अगर आप लोग मेरी वीडियो से रिलेट करते हैं तो मेरी वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स, अपनी सिस्टर, अपनी मौसी, अपनी भाभी सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि होम मेकिंग से रिलेटेड ही वीडियो मैं शेयर करती हूँ। एंड वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर एंड खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाय बाय।